तो वो लगता था जैसे कुछ कमी आ गई लाइफ में। लेकिन जब सब कुछ छूट जाता है, सिर्फ दोस्ती रह गई थी अपने बेड से, और बेड के साथ साथ पेन भी साथ में था। तो पेन और बेड जब दोनों मिल गए तो कुछ ना कुछ लिखते रहे। तो उन्हीं में से लिखी हुई चीज़ों में से एक छोटी सी चीज़ आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और कहानी छोटी सी सुनाऊंगी, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगी, 1-2 मिनट की चीज़ें हैं जो मैंने एक मैगजीन में पढ़ी और मैं उससे बहुत मुतासिर हुई। मैं सोचती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। एक दफे कॉलेज की छुट्टी हुई तो 4 लड़के बाहर निकले और उन्होंने एक टैक्सी की। टैक्सी का ड्राइवर सरदार था। तो वो लड़के अमीर माँ बाप के बिगड़ी हुई औलाद, उन्होंने जब देखा कि टैक्सी ड्राइवर सरदार है तो उन्होंने आपस में इशारे किए और कुछ जोक सुनाना शुरू कर दिए। जोक सुनाते रहे, रास्ता पूरा हो गया। और जब रास्ता पूरा हुआ तो वो रुके। जब उतरे तो जो टैक्सी का किराया था उसमें से उन्होंने 1 रुपए कम दिया उसको। टैक्सी ड्राइवर ने झगड़ा किया कि नहीं पूरा दो। जबरदस्ती वो पैसा पूरा लिया और जब वो पैसा ले चुका तो टैक्सी ड्राइवर ने सबको, चारों लड़कों को 5-5 रुपए दिए कि ये तुम अपने पास रखो। तो लड़कों ने बड़ा ताज्जुब से पूछा कि सरदार जी, हम इतनी देर तक आपको ऐसे गंदे गंदे जोक बोलते रहे, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, और फिर 1 रुपए के लिए आपने इतना झगड़ा किया और फिर हमको 5-5 रुपए भी दे दिए, कुछ हमारी समझ में नहीं आया। तो उनका देखो बेटा, वो जो 1 रुपए के लिए मैंने झगड़ा किया वो मेरा हक था, और जो मैंने तुम्हें 5-5 रुपए दिए वो मेरा तुम्हें खुशी से दी, अपना दिल था। और मेरा उसूल यह है कि हिसाब जो और बख्शिश 100, ये तो मैंने अपने प्यार से किया। और जहां तक सवाल यह है कि जोक पे मैंने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तो दुनिया में ये भी एक बिजनेस है और ये भी एक बिजनेस थी। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे मेरे जरा से दिल को हर्ट होने से तुम्हारे चेहरों पे मुस्कान आ रही है तो ये महंगा सौदा नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि बेटा ये पैसे तुम रख लो और मेरा एक काम करना कि जब तुम्हें कोई चौराहे के ऊपर, क्रॉसिंग के ऊपर कोई भीख मांगने वाला मिले तो उसको ये दे देना। सरदार को कोई सरदार मिले तो उसको ये दे देना। और आज से ठीक 1 साल के बाद इसी टाइम, इसी स्कूल के गेट, कॉलेज के गेट पर मैं फिर आऊंगा और फिर तुमसे बात करूंगा। 1 साल बीत गया। उन बच्चों को याद आया कि आज सरदार जी हमसे मिलने आएंगे, चलो हम फिर चलते हैं। तो देखा क्या, बाहर निकले तो वो टैक्सी वाला खड़ा हुआ था और वही सरदार था। तो उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, तुमने मेरा काम कर दिया? कहा सरदार जी ये पैसे वापस दे दो, हमें कोई भीख मांगने वाला सरदार नहीं मिला। तो वो सरदार जी कहते हैं बेटा देखो, मैं यही तुमको बताना चाह रहा था, किसी कौम की पहचान बनाई हुई कहानियों में और बनाए हुए किस्सों में नहीं होती है। कौम की पहचान उसके कैरेक्टर में होती है। अगर किसी कौम को पहचानना है तो उसका कैरेक्टर देखो। और मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि अपना कैरेक्टर सुधारो, माँ बाप के दौलत पे मत इतराओ, बल्कि अपने आप कुछ बन के दिखाओ ताकि दुनिया में लोग तुम्हें पहचाने कि तुम क्या हो। बहुत बढ़िया, जो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। इसके बाद मैं एक छोटी सी, जाहिर है इतनी अच्छी कहानी के बाद जो कुछ मैं सुनाऊंगी वो उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मेरा अपना है तो आपको भी पसंद आएगा। तारे, जुगनू, फूल और खुशबू सब कुछ इस महफिल में है। कौन सी महफिल? ये हमारी आईसीसी की महफिल। तारे, जुगनू, फूल और खुशबू सब कुछ इस महफिल में है। फूल की खुशबू, चांद की ठंडक, मीठी सी मुस्कान लिए। फूल की खुशबू, चांद की ठंडक, मीठी सी मुस्कान लिए। इल्म हुनर की बातें करते लोग मिलेंगे इस महफिल में। हर मंजिल पर राह दिखाती मेरी प्यारी बहनें हैं। हर मंजिल पर राह दिखाती मेरी प्यारी बहनें हैं। समाज सुधारक इतिहास सुनाते
हमारे भाई इस महफिल में प्यार की बातें, झगड़ा, गुस्सा, मिलना और मनाना है। प्यार की बातें, झगड़ा, गुस्सा, मिलना और मनाना है। एक ही जैसा जीवन सबका, एक ही सबका रिश्ता है। हम सब एक ही जैसे हैं यहाँ पर आके, कोई किसी से अलग नहीं हो जाता। एक ही जैसा जीवन सबका, एक ही सबका रिश्ता है। तीज, बहारें, रिमझिम सावन, तीज जो त्योहार होता है, तीज बहारें, रिमझिम सावन, खुशियों का त्योहार यहाँ। प्यार की शबनम, दर्द के आंसू गानों में ढल जाते हैं। शोख लतीफे, लतीफा कहते हैं जोक, शोख लतीफे, नटखट किस्से सबको खूब हंसाते हैं। बढ़िया खाना, सेहत, योगा, हंसी खुशी है धर्म यहाँ। हमारा यहाँ आने के बाद कोई धर्म नहीं रह जाता है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सब भूल जाते हैं हम यहाँ। क्या याद रहता है? बढ़िया खाना, सेहत, योगा, हंसी खुशी है धर्म यहाँ। नहीं याद भी कुछ भी हमको, उम्र हमारी कितनी है। यहाँ आके हम अपनी उम्र भूल जाते हैं। नहीं याद है कुछ भी हमको, उम्र हमारी कितनी है। दिल भर के हम खुश रहते हैं, यही हमारा जीवन है। क्या पहना है, कैसा लगता, कोई नहीं बॉदर करता। कुछ भी पहन के आ जाओ। यही अगर हम बाहर पहन के जाए तो लोग कहेंगे है इसकी उम्र देखो, ये कपड़े देखो। पर यहाँ कोई नहीं कहता। कहते हैं बहुत अच्छा। क्या पहना है, कैसा लगता, कोई नहीं बॉदर करता। हमें खुश तो दुनिया खुश, सिखाया ये इस महफिल में।